सदगुरु कबीर साहेब से किसी भक्त ने पूछा। गांव से कुछ लोग तैयारी के साथ सदगुरु कबीर के पास गया। कबीर साहब से कहा, हे कबीर साहब, आपके साथ कौन जाने को तैयार है? आप तो सबको जाने को कहते हैं, सत्संग करो, भक्ति करो, लेकिन आपके साथ जाने से पहले क्या करना पड़ेगा ताकि हम आपके साथ सब दिन रह सकें? ऐसा क्या करना पड़ेगा जो आपके साथ मैं जाऊं? तो कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब ने उन सभी भक्तों से कहा, मेरे साथ चलना चाहते हो, एक काम करो, घर में आग लगा दो, तब मेरे साथ चलो। जितने लोग गए थे सब नाराज हो गए। कहा, आपका मत, आपका पंथ, आपका सत्संग ठीक नहीं है। जब घर में ही आग लगा देंगे तो आपका आश्रम क्या होगा? आश्रम में भी आग लगा दो। आप तो घर जलाने की बात करते हैं। तो उस दिन से कबीर साहब के सत्संग में लोग जाना छोड़ दिया। कहा, कैसे जाएंगे? गांव में बहुत बोलचाल होने लग गया। अरे कैसा है कबीर साहब? मैं उनसे पूछने गया कि आपके साथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते घर जला दो। सब ने कहा, मैं तो इतने मुश्किल से घर बनाया हूँ, बांस खरीद लिया हूँ, खरीद के बनाया हूँ, खड़ नहीं था, खड़ भी खरीदा हूँ उस जमाने में। घर में आग लगा के सत्संग करें तो कैसे संभव? जब सत्संग ही करना है तो हम अपने परिवार वालों को परेशान क्यों करें? तो गांव के लोग नाराज हो गए, सत्संग में जाना आना बंद कर दिया। दूसरे दिन इस बात का पता चला, कोई विवेकी था, उनसे कबीर साहब ने पूछा, क्या बात है, गांव के लोग इतना नाराज हैं, नहीं आते, क्या हुआ? उसने सारी बात बताई। कहा, गुरुजी बात यह है, आपने कहा घर में आग लगा दो, तब मेरे साथ चलो, तब भक्ति करो, इसी बात से आपसे परेशान है। कबीर साहब ने ढोल बजवा दिया, सबको फिर से लाओ सत्संग सभा में। सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद कबीर साहब ने उस दोहा का अर्थ समझाया। कहा, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं एक साखी और, आगे आगे दौ जरे पाछे हरिहर होए, बलिहारी ते वृक्ष का जड़ काटे फल दे। फल तब लगेगा जब गाछ लगाएंगे। कबीर साहब को तो जड़ काट दो तो फल देगा। तो कबीर साहब की बातों पर कौन विश्वास करेगा? चीटी चली बारात, 9 मन तेल लगाए के, 9 मन कजरा लगाए के, ऐसे ऐसी बात कबीर साहब कहते हैं। तो इस साखी का अर्थ कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, इसे बताना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, घर जलाने का मतलब होता है अंदर की आग। मनुष्य के अंदर में जो क्रोध है, जलन है, चुगली है, छल कपट है, कबीर साहब कहते हैं इसको सत्संग की सलाई से, माचिस से एक कोने में आग लगा दो। एक कोने में जब ये जल करके राख हो जाएगा, ये मिट जाएगा, तब तुम मेरे साथ में रह पाओगे। नहीं तो कोई बड़े अमीर घर के लड़का कोई साधु बन जाए, आश्रम में कहेगा चलो थाली उठा लो, तो घमंड से नहीं उठाएगा। उसको याद आ जाएगा कि मैं तो अमीर घर से हूँ। अभी भी इलाहाबाद में जितने संत पंगत करते हैं, सब अपनी अपनी थाली खुद धोते हैं। बड़े से बड़े बूढ़े संत खा करके अपनी थाली खुद मांज लेते हैं। घमंड नहीं। यदि कोई कहता है कि लाइए साहब जी हम धो देते हैं, तो अरे मत दो, हम कर लेंगे, लाइए धो देते हैं, धो देता है।
साहेब कबीर कहते हैं यह है विनम्रता का भाव, झुकने वाला भाव, शीतल भाव। तो साहब कहते हैं अपनी घर, अपना ये मस्तिष्क हमेशा गर्म रहता है, इस मस्तिष्क में हमेशा घमंड अभिमान भरा रहता है। तो साहब कहते इसको जला दे, आग लगा दे। जब आग लगाओगे तो सुंदर निर्मल ज्ञान जल की प्राप्ति होगी। इसलिए साहब ने कहा आगे आगे दौ जरे पाछे हरिहर होए। दौ मतलब खड़ पतवार। कबीर साहब कहते हैं कि तुम जब आग लगा दोगे किसी खड़ में, घास में, तो पाछे हरिहर होए, कहते पीछे से हरा हरा बनेगा। फिर अब बलिहारी उस वृक्ष का जड़ काटे फल दे। कहते हैं उस गाछ की प्रशंसा है, बलिहारी है जिसका सब कुछ जला दिया गया। आम गाछ को जला दीजिए तो फल तो नहीं देगा, लेकिन कबीर साहब कहते फल देगा। इसका मतलब कबीर देव कहते हैं जैसे जैसे मन शीतल होते जाएगा, जैसे जैसे भक्ति पथ पर हम चलते चलेंगे, जैसे आदत बनती जाएगी सत्संग का, जैसे जैसे हमारा कदम सत्संग की तरफ बढ़ने लग जाएगा, तो कहते हैं आगे आगे एक भक्ति का फल प्राप्त होगा, एक सत्संग का फल प्राप्त होगा। जब मनुष्य का कदम सत्संग के रास्ते पर जाना रुक जाता है तो उस कदम में बहुत सी बीड़ा लग जाते हैं। बड़े से बड़े धनवान होने के बाद भी उस मनुष्य के जीवन में सुख चैन शांति नहीं रहता है, कभी नहीं। 3 बार भोजन, भजन 1 बार। भजन कहता है आदमी 3 बार भोजन करता, भजन 1 बार भी नहीं करता है, सत्संग 1 बार भी नहीं करता है, तो सुख चैन की प्राप्ति कैसे होगी। एक पति पत्नी ने क्या किया, पत्नी तो घर में थी, पति चालाक था, वो चला गया कहाँ, जिस समय धान कटता है सीजन के समय में, वो धान गया खेत, 5 बोझ धान किसी न किसी खेत से चुरा कर लाता था। कल इस बात से, कल उस बात से, रात में 1 बजे इसी प्रकार से 100 बोझा धान जमा कर लिया चुरा चुरा के। उसको जल्दी जल्दी तैयारी भी कर लेता था, अपने धान में मिलाते गया। चोरी करके लाया तो पत्नी ने कहा जी आप चोरी करते हैं, 2टा बाबाजी ध्यान करा दो, पाप कट जाता, ध्यान करो। का ठीक है, ध्यान कर देंगे। तो बात तो ठीक कही से, ध्यान करने के लिए एक महात्मा को गांव से बुलाया, वो भोजन किया। अब भोजन करने के बाद जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक राजा की सभा, जैसे आम सभा होता है, तो साधु भी चला गया आम सभा में। राजा के सिंहासन पर जो हीरा रखा था, पहले के राजा लोग हीरा तो रखते थे, सिर मुकुट में हीरा की था। भारत की हीरा, कोहिनूर हीरा जो हमारे भारत से ले गए इटली, इंग्लैंड, वो हमारे भारत की हीरा थी, जो कि अब मोदी जी कहते हैं वापस करेंगे, इनको वापस लाए भी होंगे, न्यूज में आया था। 300 करोड़ की हीरा। तो साधु ने क्या किया, वहीं आम सभा खत्म हो गया तो घूमते घूमते साधु ने उस हीरा की चोरी कर ली, चुरा करके झोला में डाल लिया। अब जब झोली में डाल लिया तो पता चला, हीरा की खोज हुई, तो जितने गांव के लोग थे सबको बुलाया, तो साधु को भी बुलाया। साधु डर गया, साधु को लगता है पता चल गया है, इसलिए हमको भी बुलाया है, अब तो दंड मिलेगा। साधु गया, जाते ही साधु पहले कबूल कर लिए, हजूर गुस्ताखी माफ करें, ये आपकी हीरा है, मैं ही चुराया था। राजा ने कहा आप तो संत हैं, आप हीरा क्यों चुराए, आप चोरी क्यों किए। कहा पता नहीं, देखिए ना, मैं उस दिन एक आदमी के घर में ध्यान का निमंत्रण था, अब मैंने ध्यान खाकर मैंने सोचा भीड़ है मैं भी आ जाऊं, तो मेरा मन में पता नहीं ये चोरी की भावना कैसे जग गई, तो मैंने ये आपका हीरा चुरा लिया। तो राजा ने क्या कहा, अरे वो तो महाचोर आदमी है, सबका धान चुराता है, और वही धान की चूड़ा तुमको खिलाया है।
तो उसका अन्न खाए हो तभी तो तुम चोरी किए, तुम्हारा बुद्धि चोरी जैसा हो गया है। तब पता चला वो चोर था। तो चोर के अन्न खाने से भी बुद्धि खराब हो जाती है, इतना बात याद रखना। चोर के अन्न खाए, पापी का अन्न खाए तो बुद्धि जरूर बिगड़ जाती है। इसलिए चोरों का अन्न नहीं खाना चाहिए। और जो चोरी करता है वो तो चोर का ही वो खाता है ना, चुरा कर ही, तो उसकी बुद्धि तो सब दिन खराब ही रहता है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं आगे आगे दौं जरे, आगे आगे सत्संग करते जाओगे तो पीछे पीछे भक्ति ज्ञान सत्संग की शुरुआत होगी और शुद्ध जल शांति का फल प्राप्त होगा। ऐसे ही एक 4-5 चोर ने साधु को घेर लिया। कहा एक बात बताइए, आप तो संत हैं तो आप सच बोलते होंगे। कहा बेटा मैं तो सच बोलूंगा। तो कहा आज तो सच बोलना ही पड़ेगा। कहा क्या? कहा चोरी करना पाप है कि पुण्य है? तो साधु को लगा ये 5 है, हमको सत्य बोलना है, कहीं झूठ बोल दे तो हमको ही मारेगा। हमें बचना भी है या झूठ भी नहीं बोलना है। तो साधु ने कहा बेटा चोरी करना अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि साधु को बचना था। साधु ने कहा चोरी करना अच्छी बात है जब पकड़े न जाओ तब। ये भी लगा दिया, विराम चिन्ह लगा दिया। साधु ने कहा चोरी करना ठीक है लेकिन कब तक? जब तक पकड़े न जाओ। जब पकड़े जाओ तो भाई हम नहीं जाने, इतना कह दिया। तो चोर को ये बात समझ में आ गई कि साधु जो कह रहा है सच कह रहा है, सच बोल रहा है। इसी कारण से सज्जनों उन्होंने कहा दिया, अपना दुख मिटा लिया कि बेटा ठीक है पैसा तो खूब होगा, जब पकड़े ना जाओ तब। अब पकड़े गए तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए सज्जनों साहब कहते नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। साधु का मत सार है। सार का मतलब कोई साला जीजा वाला सार नहीं। सार का मतलब होता है अच्छी चीज। सार सार जो मूल तत्व है, मूल तत्व हमारी आत्मा है, और आत्मा के बाद सार में अच्छी चीज आती है। कुछ साधुए ध्यान में जा रहा था, कुछ भैंसवार भैंस चरा रहे थे, तो कुछ भैंसवार ने साधु को चिढ़ाया, देखिए दाढ़ी वाला सार सब चल दल को दही चोड़ा खाए ले। क्या कहा? सार सब चल दल को दही चोड़ा खाए ले। तो एक साधु को ये बात लग गया, चिड़चिड़ापन था। वो मुड़ी उठा के तो सार हमरा गाली दे दल के, ऐसे हमको गाली दे दिया। गुरुजी को रोका, गुरुजी रुकिए, ये आपको गाली दिया है। कहा क्या कहा? कहा ये बोलता है कि सार सब दही चोड़ा खाने जा रहा है, काम नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने कहा वो सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, तू इसका अर्थ तो लगाओ। अर्थ हम लगाएंगे ना, वो कुछ भी कहे। कहा वो सही कह रहा है, हम सार हैं, मतलब हम सार चीज को खाते हैं, खैनी नहीं खाते, गांजा नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तो हम सार हुए ना। जो अच्छी चीज को खाने वाला हो वही तो सार है। तब उसको बात ये समझ में आई। मैं तो सुबह कह ही रहा था, अभी भी एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आता, सनफिक्स पीता है ना। हमको आया 120 रुपए निकाला, 20 रुपए हमको दे दिया। कहा गुरुजी आप कृपा कर दीजिए सब छूट जाए। आप बताइए किसके कारण? संगत के कारण। कबीर साहब कहते संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। साहब कबीर कहते हैं संगत से सुख होता है, लेकिन कैसे? वो सुख कैसा है? साहब गिनती कराते हैं, यदि खैनी का सुख चाहते हो तो खैनी जो खाता उससे मांगो तब सुख मिलेगा। जो गांजा पीता है उससे गांजा मांगो तब सुख मिलेगा। और जो शराब पीता है उसे शराब मांगो तब सुख मिलेगा। ऐसा संग करना पड़ेगा, लेकिन वो सुख 2 घंटे का होगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर तहाँ जाइए
वहां जाओ जहां अपनी संगत होए, वो सुख जो कभी तुमसे दूर न हो, वो सुख जो तुम्हें सब दिन सुख दे, वो है सत्संग। सत्संग का मतलब ये पंडाल वाला सत्संग नहीं। आज कर रहे सत्संग, पंडाल के बाहर भी एक युवक है, दो मित्र है, दोस्त है, यदि अच्छी संगत है तो वही सत्संग है। दो गोतनी है, अच्छी मिलान है तो वही सत्संग है। सास बहू में प्रेम है, वही सत्संग है। कहीं आप पड़ोसी के यहाँ बैठने जा रहे हैं तो वही सत्संग है। किंतु जहां अच्छी चर्चा हो वही तो सत्संग है। आज तो पंडाल में है, पंडाल के बाहर सत्संग होना चाहिए। यहाँ तो पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग उपयोग बाहर करना होगा। कल से, आज शाम से जब उठ कर जाएंगे तब असली सत्संग। स्त्री आई सत्संग में, साधु ने कहा कि जाओ तुम अपने सासू के कपड़े भी धोना। ये कहा, कभी नहीं धोती थी, गई तो दूसरे दिन करना शुरू कर दिया। पड़ोसी के महिला गई, कहा की करे छ या सत्संग करे छे, देखियो ना। तो कहे छे कल कौन सत्संग है छे, कौन बाबा आयल छे कल के नहीं, कल कहल के दाय करे छिए, कल कहा आज कर रहे हैं तो यही मेरा सत्संग है। सज्जनों, लागू जब करते हैं तब हमारा जीवन आगू होता है, आगे जाता है। इसको असली सत्संग कहा जाता है, इसको असली भक्ति कही जाती है। लेकिन इधर से सुने उधर से उड़ा दिए। सत्संग, बत्संग, लत्संग तीन होता है। सत्संग जो हर समय सच्चे संग में रहे, अच्छी चर्चा करे, वो सत्संग। बत्संग जो केवल बातें करे और कुछ करे ना, केवल बात करे। बात, जिस बात का कोई नमक तेल नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें करना। तो साहब कहते बात मारना, गप मारना, ताश खेलना, कहीं समय बर्बाद करना, इसको कहते बत्संग। वो आदमी सब दिन गरीब ही रह जाएगा। अमीर आदमी को देखेंगे वो किसी से ज्यादा बात नहीं करेगा, किसी के द्वार पर ज्यादा नहीं जाएगा, वो कम जाएगा, काम से जाएगा। और वो आदमी हमेशा सही उपयोग करता है, उसी को बोलते हैं सत्संग। जो यहाँ वहां करके टाइम पास करे उसे बत्संग कहते हैं। लत्संग जो हमेशा केवल विवाद सोचे, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात से फुसियो, बात से हल्ला उठ गया, तो उसे कहते बत्संग। तो साहब कहते हैं सत्संग ही करो, ये दो मत करो, यही एक करो। रात एक जगह गए हम, इधर ये माता जी बैठी है, इसने नई नई चादर जमीन पे बिछा दिए। साहब आप इस पर चलिए, आपके पैर में मट्टी लग जाएगी। एकदम नई नई चादर घर में बिछा दिए। हमको कहा आप इसी चादर से ही जाइए। वहां हम बैठे चादर पे। कहते हृदय बिछा के आसन जमे हुए। एक आसन होता है आसन लगाना, एक आसन होता है स्थिर आसन, स्थिर दिमाग से मन को रखना, ये भी एक आसन होता है। पूर्णिया में आचार्य स्वरूपलीन सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब जी के कुछ वहाँ विद्यार्थी रहते थे, तो विद्यार्थी ने फूल रोप दिया था बगान आश्रम में। कुछ एक विद्यार्थी ऐसा था फूल तो लगा दिया और रोज आके गुरुजी से कहते थे, गुरुजी फूल अभी बढ़ता कहाँ है, फूल में कौन फूल फूले ही कहाँ से, क्या करें। ऐसा कई बार कहा। तो साहब ने कहा तुम करते क्या हो, कैसे लगाते हो। तो कहा हम रोज उखाड़ उखाड़ के चेक करे छे लागले कि नहीं लागले कि नहीं, रोज है ना, लागले कि नहीं, याद रखना। ऐसा फिर नहीं होगा, ऐसे इंतजार करो थोड़ा, मतलब धैर्य धारण करो। जब स्थिर हो जाएंगे किसी भी चीज पर, कोई सत्संग में जुड़ गए हैं या कोई खेती ही कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ दुख आ जाता है तो घबराना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा माली सींचे सो घोड़ा ऋतु आवे फल दे। कबीर साहब कहते हैं ऋतु आवे, माली जो फूल सींचती है वो इंतजार करती है और पानी देते रहती है, वो फूल आता है। इसी प्रकार किसी का घर बन जाए तो दुखी मत होना, आप उधर मत देखो,
आप ये देखो कि मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा घर। अपना अपना सोचो, अपना अपना दिमाग लगाओ। किसी का आप दुखी हो जाएंगे तो मेरा काम कब होगा, होता ही नहीं है। इसके कारण लोग धामी ओझा के पास भी भाग जाता है। नौकरी नहीं लगता है तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं और वहाँ से पैसा भी ठग लेता है। इसलिए सज्जनों, आप वो सब मत करो, केवल ये फोकस लगाओ कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस माध्यम से बढ़ना है, तब ये होगा। कई ट्रक ड्राइवर देखेंगे, उसमें बहुत सी जो आदमी का सोच जैसा होता है वैसे ही लिख देता है। कोई कहते हैं हंसो मत, ऐसे कहते हैं। कोई कहते हैं मुसाफिर फिर मिलेंगे। कोई लिखता है क्या, कर्म ही पूजा है। कोई क्या लिखता है, जलो मत बराबरी करो। बराबरी कैसे करेंगे? अब कोई गाड़ी वाला है, जब आगे जाना चाहेगा तो क्या करेगा, ठोकर मार के जीते कि आगे स्पीड निकाल देते। आपको जहाँ जाना है निकल जाओ, आगे पीछे वाला जाते रहेगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना आगे बढ़ता है, जब कोई बढ़ भी रहा है तो उसको डिस्टर्ब करता है, उसका पैर खींचता है। जो बढ़ता है बढ़ने दो, उसके साथ आप भी बढ़ोगे। कल चल के कोई दिक्कत आएगी तो आपकी मदद भी करेगी। लेकिन ज़्यादातर अमीर लोग किसी को बढ़ने नहीं देना चाहेगा, फिर ये भी होता है। लेकिन याद रखना, अमीर गरीब होना आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। यदि आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो जाए तो आप श्रृंगार करना कम कर दो, इतना याद रखो। यदि आपको पैसा ज़्यादा हो जाए तो आप ऐसे सरल बनकर रहो, लोग को पता चले कि इसको कुछ नहीं है ना, सरल, चटक मटक नहीं। ये बात रखना। नई नई साड़ी तुरंत तुरंत मत खरीदो, नजर पे चढ़ जाओगे, समझ रहे हैं आप। बुद्धि यह है, बुद्धि चाणक्य की दिमाग है ये। चाणक्य नीति शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। चाणक्य नीति, उस ग्रंथ मुझे पढ़ेंगे तो एक से एक राजनीति और एक से एक जीने की कला उसमें है। चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये सब नीति है चलने के लिए। ये काम करो। और ज्यादा उपवास मत रहो। ज्यादा उपवास करने वाले कभी सुखी नहीं होता है। 3 दिन पे 4 दिन पर उपवास करते हैं, खूब करते हैं। क्यों करते हैं आप? सुख के लिए ना। तो ये मत करो। ज्यादा उपवास करना भी अच्छी बात नहीं है, इतनी बात याद रखना। मंगलवार, सोमवार, अरे सभी तो दिन अच्छे हैं। भोजन इसीलिए छोड़ा जाता है जब मन खराब है तो छोड़ दो। किसी भगवान को खुश करने के लिए उपवास करना ये ठीक नहीं है। भगवान तो अंदर है, यहां से खुश करो। इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, 4 बजे उठ के अभी ठंडी में नहा लेगा उपवास के लिए। जिसको साहब ने कहा पाहन, जिसको कहते हैं कि बीजक में आया 5वीं शब्द में प्रातः काल, ऐसा है कुछ भूल रहा हूं। संतो देखा जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, अब पीतर पातर पूछन लागे आत्म खबर न जाना। कबीर साहब कहते नेमी और धर्मी बड़ी ही प्रेम मगन से पूजा करता है ना, लेकिन आत्म खबर, आत्म का मर्म, आत्म ज्ञान उसको नहीं है। एक टिप्स और बता देता हूँ। नहीं नहाना लेकिन किसी को मत बोलना, कल हम नहा लिए, है ना, ये टिप्स है। यदि आप बीमार हैं तो आप मुंह कान धो लो, इतना है ना, लेकिन बोलो मत। अब ये मत सोचो कि साथ वो लोग ऐसे करता है। ये सब नहाते हैं, हम तो 5 बजे नहा लेते हैं यहाँ पे, जो सब जाते नहाने के लिए। आप लोग को बोल रहा हूँ, कभी ऐसी बीमारी अवस्था आ जाए तो कोई बात नहीं, भगवान नाराज थोड़ी होगा। कितने घर में ऐसा भी होता है कि प्रसाद चढ़ा दिए, बच्चे रो रहे, बच्चे को 2-4 चमेटा लगा दीजिए, पूजा आपका सफल नहीं हुआ। पूजा करना है तो प्रसाद चढ़ा भी दिए तो थोड़ा रो रहा दे दो, हाथ में अलग से ही दे दो, कोई बात नहीं, वो मान जाएगा। आपके घर में सुख शांति बने रहेगी, ये काम करना चाहिए। तो कबीर साहब भक्ति की रहस्य बताते हैं। भक्ति करना है आपको तो भक्ति इस प्रकार करो, भक्ति को बर्बाद मत करो। खसी बकरे पटा काट कर भी भक्ति को बर्बाद मत करो।
भक्ति को ठीक से करो, सुरत जोत जगाओ, इसको भक्ति कहा जाता है। कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा। जरा ठहर ठहर खुला देख नजर, तेरा कोई नहीं कोई नहीं। कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में। इस अनादि संसार में कितने पराक्रमी जन आए हो, इस अनादि संसार में कितने पराक्रमी जन आए हो। राम कृष्ण कंस, राम कृष्ण रावण कंसादिक, अमित बुद्धि बल पाए हो। जिनसे दमक रहे भूतल यह, जिनसे दमक रहे भूतल, तो परलोक सिधाए हो। कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में। तो जरा ठहर ठहर गाड़ी धीरे तुहा का चला सत्संग में, सत्संग में। कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में। रूप जवानी देख के भूले यह कितने नादानी हो। रूप जवानी देख के भूले यह कितने नादानी हो। आया रोग बुढ़ापा जिससे मुख से बात न आन। आया रोग बुढ़ापा जिससे होगी तेरी ग्लानि हो। लाठी लेकर चले धरनी पर, लाठी लेकर चले धरनी पर, मुख से बात न आनी हो। कौने अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौने अभिमान में। हो जरा ठहर ठहर गाड़ी धीरे तुहा का चल सत्संग में, सत्संग में। कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया, कौन दिशा में। ये मन बटोही है, कहते अपने मन को सत्संग की दिशा में ले चलो। कौन दिशा में जा रहे हो तुम? कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में। आज है जितने प्यार दिखाते, एक दिन सभी घिनाएगा। आज है जितने प्यार दिखाते, एक दिन सभी घिनाएगा।
राम नाम सत है कह करे मर घट तक पहुँचाएगा। देख रहे प्रिय मित्र बंधु सब, देख रहे प्रिय देख रहे प्रिय मित्र बंधु सब, साथ न कोई जाएगा। कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया, कौन दिशा में। हो जरा ठहर गाड़ी धीरे तुहक, जरा ठहर खुल देख नजर। चल सत्संग में कौन अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौन अभिमान में। तन धन धाम सब माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। हो तन धन धाम सब माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। झूठ ठगी चोरी छल करके, झूठ ठगी चोरी छल करके, जिसको तूने कमाया हो। धर्म बिना दुर्गति होगी तेरी, धर्म बिना दुर्गति होगी तेरी। सिर धुनी पचता, कौने अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौने अभिमान में। जरा ठहर खोल देख नजर, जरा ठहर खोल देख नजरी। खोल देख नजर, खोल देख नजर, खोल देख नजर। तेरा कोई नहीं, कौने अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कौने अभिमान में। नस्वर तन धन देख के प्यारे, क्यों इतना इतराता है। आवाज सुन रहा है। नस्वर तन धन देख के प्यारे, क्यों इतना इतराता है। निर्मल ज्ञान मोक्ष पददायक, सत्संग से घबराता है, सत्संग से घबराता है। धर्म स्वरूप भाग है फूटा, धर्म स्वरूप भाग है फूटा। तजी अमृत विष खाते हो, कौन दिशा में लेके चल रे बटुहिया, कौन दिशा में।
हो जरा ठहर ठहर खोल देख नजर, जरा ठहर ठहर खोल देख नजर, तेरा कोई नहीं कोई नहीं। कोने अभिमान में भुलाया है रे मनवा, कोने अभिमान में, कोने अभिमान में भुलाया है रे मनवा।